क्योंकि भारत से दूर हैं, भारत की यहाँ पर याद भी आती है, तो ये धर्म, पूजा, मंदिर, इसमें आकर के अपने आप को भारत के निकट पाते हैं। संभवतः आप मंदिर से बाहर होंगे तो स्वीडन में हो जाएंगे, मंदिर के अंदर आपको भारत ही नजर आएगा। मैं 2015 में आया था स्वीडन में। मेरा नाम अमित जिंदल है। सभी हिंदू इंडियंस का होता है कि सबसे पहले ढूंढो यहाँ पे कौन सा मंदिर है, कहाँ जा सकते हैं, कहाँ लोगों से मिल सकते हैं। मुझे किसी मित्र से पता चला साथ में काम करने वाले कि यहाँ पर एक हिंदू मंदिर है। अल्लाह, इससे ये तो सोने पे सुहागा हो गया, क्योंकि मैं 2 वर्ष से कम से 2.5 वर्ष से यहाँ पे था, बट मुझे कुछ ऐसा केंद्र नहीं मिल रहा था वहाँ पे। सब लोग मिलते हैं, काम करते हैं, और मेरा पहला दिन तब था जिस दिन यहाँ पे रामायण के पाठ हो रहे थे, अखंड रामायण के पहला दिन। ठीक है, तब मैं नया नया था, कुछ ऐसे बातचीत होती थी, पर धीरे धीरे सब लोगों से इंटरेक्शन हुआ, बातचीत हुई। पर हर त्योहार, हर चीज़ें सेलिब्रेट होती हैं और कम्युनिटी कनेक्ट है बेसिकली एक, और ख़ास करके उन लोगों के लिए जो बाहर से आ रहे हैं। धावक बैटन लेके दौड़ता है, कुछ बाधाएं क्रॉस करता है, फिर वो रुक के दूसरे को पकड़ाता है। तो वही है, जो पुरानी पीढ़ी है उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया, लेकिन अब समय आ गया कि उनसे वो बैटन हम ले लें। थोड़ी देर हम भागेंगे, फिर हम बैटन अगले को पकड़ाएंगे। इसी तरीके से समाज भी चलता है। अगर कहीं भी बीच में श्रृंखला टूट जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। जो मिस कर रहे हैं इंडिया में, जो रह गया है, जो छूट जाता है, वो यहाँ आके ना मिस करें। और सिर्फ लोगों के लिए नहीं है, उससे ज़्यादा है बच्चों का इन्वॉल्वमेंट हो। क्योंकि बच्चे वहाँ पर भारत में बाय डिफ़ॉल्ट सीखते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट देखते हैं, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ त्यौहार है इंडिया में। यहाँ पर हमें रहता है कि बच्चों का इन्वॉल्वमेंट रहे। मेरा मानना तो ये है कि जो नई पीढ़ी है उसको संस्कारों की जो ज़रूरत है वो इंडिया में जो लोग हैं उनसे भी ज़्यादा है, क्योंकि उससे अपनी पहचान ही नहीं रहेगी। जिसके पास अपनी पहचान नहीं है वो करेगा क्या? शिवं करोति कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदां शत्रुबुद्धि विनाशाय श्रीदीपज्योतिषे नमो नमः। रत्नेश्वर्यै नमः। श्रीज्वालामादित्यै नमो नमः। ॐ नाभ्यासितं हमारा नाम पंडित धर्मेंद्र उपाध्याय है और हम मध्य प्रदेश के देवास शहर के रहने वाले हैं, और वहीं से ही हमारा गुरुकुल, वैदिक शिक्षा इत्यादि और कर्मकांड इत्यादि शास्त्र का अध्ययन वहीं से हुआ है। उपरांत उसके फिर शास्त्री व आचार्य के लिए फिर हमारी शिक्षा जो है यूनिवर्सिटी कॉलेज में उज्जैन से हुई। स्टॉकहोम मंदिर से समिति ने किसी माध्यम से हमसे संपर्क किया था, तो यहाँ पर नित्य पूजाओं के लिए और यहाँ पर जो वार्षिक सभी व्रत त्योहार इत्यादि होते हैं उनकी संपन्नता के लिए एक विधि योग्य कर्मकांडीय विधि से वो हो पाए,
वैदिक विधि से हो पाए, इसलिए वो प्रयास में थे, प्रतीक्षा में थे, खोज में थे कि कोई एक यज्ञ ब्राह्मण मिले, कोई वैदिक ब्राह्मण मिल जाए तो जिसके द्वारा यहाँ पर मंदिर के कर्म इत्यादि का संचालन हो पाए। मंदिर की जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ये 1980 से है और ये मंदिर एक्वायर हुआ था 1998 से रेगुलरली यहाँ पर चल रहा है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मंदिर को स्थापना करना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। पहला तो एक टर्निंग पॉइंट था कि मंदिर यहाँ पर स्थापित हुआ। दूसरा था जब यहाँ पर मूर्तियाँ आई, वो कुछ 2006-07 के आसपास का टाइम था जब आई थी मूर्तियाँ। उसके पहले फोटोज थी। हम सेवक ही हैं, बट एक अगर आप फॉर्मल पूछें कि जो टैग लगा हुआ है तो मैं मंदिर समिति में प्रेसिडेंट हूँ। यहाँ पे नित्य कुछ ना कुछ भंडारा, जैसे हर रविवार को भजन का कार्यक्रम होता है, फिर हम आरती करके और फिर प्रसादी का कार्यक्रम करते हैं। उसमें भी मैं अपना योगदान धीरे धीरे करने लगा। बस हमारा जो सेवक ग्रुप है, जो लोग सेवा करते हैं रेगुलरली मंदिर में, वो बहुत ही बड़ा है और बिना सेवा के हो ही नहीं सकता। 5-10 लोगों के बस की बात नहीं है यहाँ पे मंदिर चलाना, क्योंकि यहाँ पे कोई फुल टाइम नहीं है। सब लोग अपने अपने पार्ट टाइम में, जो फ्री टाइम है, उसमें आके अपने सेवा देते हैं। साफ सफाई करनी है तो हम ज़्यादातर डिपेंडेंट हैं वॉलंटियर्स पे। आप ये देख रहे हैं कि सुबह लोगों ने आके साफ सफाई करी है, ये टेबल्स लगाई हैं, अभी भंडारा कोई बना के गए हैं, फिर भंडारा सर्व करने की टीम है, भंडारा सर्व करेंगे, फिर उसके बाद बर्तन मांजने, बर्तन धोने की, तो वो सब सेवक ही कर रहे हैं। खाटू श्याम जी के विग्रह की स्थापना हुई थी, तो उसमें भी हमने अपना योगदान किया। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि किसी का एक पर्सनल है, सब लोग एक ऐसा फैमिली हम काम करते हैं हिंदू टेंपल में। हम सब भगवानों की पूजा करते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ ही लोग आ सकते हैं, सभी लोग आ सकते हैं। रीजनल पूजा भी होती है, जो थोड़े दिन पहले ग्रैंड गौर हुआ था, या गणेश चतुर्थी होती है। खाटू श्याम जी की भी प्रतिमा है, तो वो भी काफ़ी रीजनल है खाटू श्याम जी। तो हम यहाँ पर पूरा ये कह सकते हैं आप कि पूरा भारत को जोड़ के और बना के रखने का पूरा कोशिश करते हैं कि सब तरह की, सब जो भी जिसकी पद्धति है, पूजा करने का स्टाइल है, तरीका है, तो सब पूजा हो। हमारी कोशिश रहती है कि अगर उसी दिन मनाना है तो शाम को थोड़ा सा मनाया जाए, ताकि लोग अपने ऑफिस से आ जाए, बच्चे अपने स्कूल से आ जाए। जैसे कभी दशहरा होता है, जब दशहरा रामनवमी आती है, तो हम लोग बच्चों को ही राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, यहाँ पे रामलीला तो नहीं करवा पाते हैं, लेकिन उनके अटायर में, राम लक्ष्मण सीता के अटायर में और हनुमान जी के अटायर में वो रहते हैं, रावण का पुतला फूंकते हैं, लोग आते हैं। लोगों को थोड़ा सा तो उसमें ढलने का मौका मिलता है, त्यौहार मनाने का मौका मिलता है।
यहाँ जो हमारे पंडित जी हैं उन्होंने कभी ऐसा फील होने ही नहीं दिया कि एकदम हमारे को हिंदुस्तान का फील आता है। उनका पूजा पाठ का कार्यक्रम, मंत्र उच्चारण सब कुछ ऐसा है कि एकदम हमको ऐसा फील होता है कि हम इंडिया में ही हैं अभी। सनातन वैदिक धर्म के गौ माता के अपने अपने गुरु माता पिता के भक्त और भगवान के आदित्य आनंद के नमः शिव पार्वती कोई पूजा का संकल्प बना करके जब चलता है तो सबसे पहले समस्या आती है कि उन पूजाओं की सामग्री की व्यवस्था कहाँ से की जाए। यहाँ हर किसी आपको स्थान पर कोई पूजा की सामग्रियाँ उपलब्ध नहीं होती, तो ये न किन प्रकार कोई भारत से कोई मित्र आ रहा हो तो उसके द्वारा वो सामग्री बुलवाते हैं, अथवा तो यहाँ पर जो भी कुछ सामग्री सुदूर क्षेत्र में भी मिलेगी तो वहाँ जा करके वो अरेंज करते हैं, और उसके उपरांत मंदिर इत्यादियों के द्वारा भी वो सब सामग्री इत्यादि जुटाने का प्रयास करते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ आकर के व्यक्ति भारत से जब दूर हो जाता है तो संभवतः धर्म संस्कृति के बड़े निकट आ जाता है। तो यहाँ पर जो अभी युवा वर्ग भी है, जो रहने वाले हैं, वो भी धर्म के प्रति, मंदिर के प्रति, पूजा पाठ के प्रति इतनी अधिक रुचि रखते हैं, और कहते भी हैं कि पंडित जी संभवतः हम भारत में रह करके इतना पूजा पाठ नहीं किया करते थे या मंदिर नहीं जाते थे जितना हम यहाँ करके अभी जो है इसको फॉलो करते हैं। तो मूल केंद्र हैं हिंदू सनातन धर्मियों के लिए कि वो अपने धर्मावलंबन के हेतु यहाँ पर आकर के और अपना नित्य नैमित्तिक कर्म जो धर्म से जुड़ा हुआ है, पूजा पाठ, दर्शन, आरती और अलग अलग प्रकार के जो वार्षिक त्यौहार इत्यादि होते हैं, तो सभी जन भारत के जो यहाँ पर स्वीडन में बसते हैं और जो भी हिंदू सनातन धर्म के अनुयायी हैं वो आकर के अपने अपने तीज त्यौहार यहाँ पर मनाते हैं। यहाँ पर जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो जनरल आदमी का है, जनरल पब्लिक का ही है। तो एक हमें हमेशा कुछ भी करने से पहले सोचना पड़ता है कि यार इसके लिए हमारे पास मंदिर के पास फंड है, क्योंकि हमें एक अमाउंट हमेशा रखना पड़ता है, एक सिक्योरिटी रिस्क करने के लिए बैंक में हमारे इतना अमाउंट हमेशा होना ही चाहिए। यहाँ पर अभी भी मैं कहूँगा कि जो जनरल पब्लिक है, एवरेज पब्लिक है, वो अभी भी स्ट्रगलिंग लाइफ में ये है कि अपने ये कह सकते हैं कि आप वो अपना सैलरी पे काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं और कमा रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं, कोई बहुत वेल टू डू नहीं है। और यहाँ पर सोसाइटी भी इक्वलिटी वाली है, यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है अमीर और गरीब का, ज़्यादातर सोसाइटी इक्वल है, लोगों का सहयोग मंदिर में रहता है। खाली खड़ी हुई बिल्डिंग जो होती है ना, उसका भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस बहुत होता है। हीटिंग है, पानी है, फिर आपको मंदिर में आप एक किचन चला रहे हो तो वो सब में भी बहुत चीज़ों की सावधानी आपको रखनी पड़ती है। इंडिया में खाली बिल्डिंग खड़ी होगी ना तो उसका एक्सपेंस है जीरो, ऑलमोस्ट जीरो है। बिजली कट जाएगी तो भी जीरो है। प्लस यहाँ पे जो इंस्पेक्शंस होते हैं, ऑडिट्स होते हैं, वो भी बहुत एक्सपेंसिव है यहाँ पे, वो हमें कराने पड़ते हैं क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अभी कल हमने एक सेशन किया था जिसमें हमने अपनी कम्युनिटी के लिए पूरा जो स्वीडिश एजुकेशन सिस्टम है, हाउ टू नेविगेट इट, क्योंकि हम लोग जब आए थे तो हमको बहुत दिक्कत हुई थी, हमको कुछ भी नहीं पता था। वो हमने किया था, ठीक है ना। वो एक इनिशिएटिव था जिसमें हमारी 70+ फैमिलीज ऑनलाइन और ऑफलाइन आई। दूसरा डायमेंशन जो और भी चीज़ें हैं कि हमें मंदिर को एक सेल्फ सस्टेन्ड बनाना है, कि मंदिर अपने आप में इतना कैपेबल हो कि अपना जो इनकम जनरेशन है वो उसके बारे में किसी को सोचना नहीं पड़े। जैसे मान लो कि गंगा के किनारे रहने वाला व्यक्ति नित्य गंगा स्नान करता है, वो सुबह भी जा कर के गंगा स्नान कराएगा, उसका नित्य स्नान ही गंगा स्नान है। और उसी गंगा में स्नान करने के लिए कोई सुदूर क्षेत्र से कोई व्यक्ति, कोई साधन, कोई वाहन लेकर के, कोई यात्रा करके और बड़े परिश्रम से वहाँ तक पहुँचता है।
तो यहाँ आकर के, इतने दूर आकर के जब पूजा पाठ कर रहे हैं, तो संभवतः उसमें भारत में पूजा पाठ करने में और यहाँ करने में उससे अधिक मन में निष्ठा या आस्था होगी या भक्ति होगी। तो संभवतः वैसे ही है जैसे सुदूर क्षेत्र से कोई जाकर के गंगा स्नान करें, वैसे ही बड़े सुदूर क्षेत्र में आकर के पूजा कर लिए, तो उसका फल महत्व हम समझते हैं कि वहाँ करने से भी अधिक यहाँ पर आपको प्राप्त होगा। क्योंकि इतना दूर आकर के भी धर्म को संजोए रखना, धर्म को अपने मन में बनाए रखना, ये एक बड़ी उत्तम बात है। संभवतः आप मंदिर से बाहर होंगे तो स्वीडन में हो जाएंगे, मंदिर के अंदर आपको भारत ही नजर आएगा।